यह हरियाणा की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम रवीना राव है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता के साथ साथ वो एक अभिनेत्री भी थीं। हरियाणवी भाषा में कई शॉर्ट फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 25 मार्च 2025 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आजकल कमोबेश हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, यानी रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाता है। लेकिन ये रील्स और वीडियो जहां कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, वहीं बाकी सबके लिए नहीं। इन रील्स और वीडियो बनाने की लत उनकी जिंदगी में एक भयानक अंजाम ले आई। अक्सर हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं, असली जिंदगी वैसी नहीं होती। सोशल मीडिया पर वो अच्छी एक्टिंग करती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस घटना के बाद उनके परिवार और पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक किसी खास सुराग तक नहीं पहुंच पाए कि आखिर उनकी जिंदगी का ऐसा अंत क्यों हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के पास शुरू में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद उनके परिवार के कुछ सदस्य इतने सटीक और सूझबूझ से काम किए कि उन्होंने इस घटना के पीछे का एक मार्मिक सच उजागर कर दिया। हरियाणा के भिवानी थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके की रहने वाली 26 वर्षीय रवीना राव वर्ष 2017 में एक पारिवारिक समारोह के माध्यम से रवीना राव की शादी प्रवीण नामक 35 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। रवीना और प्रवीण का एक 6 साल का बेटा है। इसके अलावा उनके परिवार में प्रवीण के पिता और प्रवीण का एक भाई भी रहते थे। प्रवीण पेशे से एक ड्राइवर था। वह ज्यादातर समय लॉरी चलाता था, खासकर घर बनाने की सामग्री जैसे कि बालू, ईंट, सरिया और सीमेंट लाने ले जाने का काम करता था। इसी काम के सिलसिले में वह अक्सर घर से बाहर रहता था और उस दिन उसके घर में ससुर और देवर कोई भी नहीं थे, सिर्फ रवीना ही अकेली थी। और तभी अचानक प्रवीण भी घर आ गया, लेकिन प्रवीण के घर आने की बात सिर्फ उसकी पत्नी को ही पता थी। इसके बाद 2 से 3 दिन तक प्रवीण की कोई खबर नहीं मिलती। जब परिवार के सदस्य रवीना से प्रवीण के बारे में पूछते हैं, तब रवीना बताती है कि 25 मार्च की रात वे दोनों साथ में खाना खाए और फिर रवीना सो गई। फिर अचानक जब रवीना की नींद खुली करीब 2:30 से 3 बजे के बीच, तब उसने देखा कि प्रवीण सीढ़ियों पर बैठकर मृपान कर रहा था। तब रवीना ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन प्रवीण ने बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं हुआ और वह जाकर सो जाए। इसके बाद रवीना अपने कमरे में आकर फिर से सो जाती है और अगली सुबह से ही उसने प्रवीण को नहीं देखा। हालांकि प्रवीण पहले भी ड्राइवरी के काम से कई बार रात में ही घर से चला जाता था, इसलिए शुरू में किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जब 3-4 दिन गुजर गए और प्रवीण की कोई खबर नहीं मिली, तो परिवार वालों को थोड़ा शक होने लगा। प्रवीण को फोन किया गया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर प्रवीण के दोस्त और रिश्तेदारों से संपर्क किया गया और बताया गया कि प्रवीण पिछले 3 दिनों से लापता है। इसी दौरान 28 तारीख के आसपास रवीना फिर से घर वापस आती है और देखती है कि घर का माहौल काफी उदास है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वह पूछती है कि क्या हुआ है, तब परिवार वाले बताते हैं कि उसके पति प्रवीण पिछले 3 दिनों से घर नहीं आए हैं और पूछते हैं कि क्या रवीना की प्रवीण से कोई बात हुई है। तब रवीना जवाब देती है कि वह अपने काम में बहुत व्यस्त थी, इसलिए प्रवीण से बात नहीं कर पाई। 28 मार्च यानी घटना के 3 दिन बाद एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। रवीना के घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड पर एक स्थानीय व्यक्ति एक नाले के पास से गुजर रहा था। चलते चलते नाले से एक तीव्र बदबू आ रही थी। आमतौर पर नाले से बदबू आती ही है, लेकिन यह बदबू कुछ ज्यादा ही तीव्र थी, इसलिए वह व्यक्ति नीचे जाकर देखने लगा। नीचे जाकर उसने देखा कि वहां कई कुत्ते मंडरा रहे हैं, जिससे उसे थोड़ा शक हुआ। उसने नीचे जाकर ध्यान से देखने की कोशिश की और कुछ अजीब चीज नजर आई। फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम जल्दी ही पहुंच गई। जब पुलिस ने देखा तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए।
उस नाले से एक का हुआ नाव बरामद हुआ। चूंकि उसे 3 दिन हो चुके थे, वह की हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर पर ऐसा कोई खास निशान नहीं था जिससे तुरंत यह पता लगाया जा सके कि वह किसका वह है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण थी, उस व्यक्ति के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। क्या वह नशे की हालत में नदी में गिर गया था या किसी ने उसे साजिश के तहत रख दिया। इसके बाद पुलिस मजबूरी में अखबारों और न्यूज चैनलों में उस अज्ञात व्यक्ति का हुलिया, उम्र, हाथ का टैटू और पहने हुए कपड़ों का पूरा विवरण जारी करती है। साथ ही आसपास के थानों से पूछताछ की जाती है कि क्या किसी ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक दिन बीत जाता है, फिर भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद वह किसी मशहूर अखबार में जब यह खबर छपी तो प्रवीण के परिवार के एक सदस्य ने इसे देखा और तुरंत प्रवीण के पिता को बताया। यह सुनते ही परिवार वाले तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने पुलिस द्वारा दी गई जानकारी और विवरण देखा तो उन्हें यकीन हो गया प्रवीण का ही है। प्रवीण के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नाले का पानी बहुत सड़ा हुआ था और इसी वजह से बहुत तेजी से प्रवीण के वो की हालत खराब हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी या एक सामान्य दुर्घटना। रवीना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी थी। वो अच्छी एक्टिंग करती थीं और उनके द्वारा किए गए ज्यादातर वीडियो कॉमेडी या पारिवारिक विषयों पर आधारित होते थे। इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पुलिस जांच में यह सामने आया कि रवीना ज्यादातर समय वीडियो शूटिंग के लिए घर से बाहर रहती थी। हालांकि वह अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन उनके अक्सर घर से बाहर रहने के कारण प्रवीण और उसके परिवार को यह पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर मनमुटाव होते रहते थे। घटना के दिन यानी 25 मार्च 2025 रवीना शूटिंग के लिए बाहर थीं, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में वो भिवानी के प्रेम नगर में पति प्रवीण के घर लौट आई। प्रवीण की ऐसी दर्दनाक तो पुलिस के लिए भी एक रहस्य बन गई थी। पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी क्योंकि नाले के गंदे पानी में वह बहुत बुरी तरह। इसके बाद खबर प्रवीण की पत्नी रवीना को दी गई। वह यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया कि शायद प्रवीण ने नशा कर रखा था, जिसकी वजह से वह सही से चल नहीं पा रहे थे और नाले में गिर गए, जिससे उनकी मौत गई। लेकिन परिवार, खासकर प्रवीण के पिता और छोटे भाई, इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें शक हो रहा था। भले ही उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रवीण नशा करते थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वे होश खो बैठे और नाले में गिर जाए। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण उनके परिवार को सौंप दिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। रवीना फिर अपने मायके चली गईं और हमेशा दुखी रहने लगी। रवीना के पिता भी अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुए। अधिकतर लोग यही मानकर चल रहे थे कि प्रवीण ने नशा किया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए नाले में गिर गए और उनकी यह दुखद मौत हुई। लेकिन प्रवीण का भाई इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके भाई का उस नाले के पास, जो कि घर से 6 किलोमीटर दूर था, जाने का कोई कारण ही नहीं था। अगर वह वहां गया भी था तो क्या किसी ने देखा नहीं? अगर वह रात को गया था तो आखिर क्यों गया था? क्या इतनी रात में उस सुनसान जगह पर जाने की कोई जरूरत थी? यह सवाल उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। प्रवीण के घर के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए उसने अपने पड़ोसियों से बात कर 25 मार्च से 26 मार्च तक की सारी फुटेज देखनी शुरू की। कई कैमरे चेक करने के बाद कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक कैमरे में उसने देखा कि रात 8:30 के करीब उसका भाई घर के अंदर आता है। अब वह यह देखने लगा कि उसका भाई कब घर से बाहर निकला। तभी उसे याद आया कि उसकी भाभी ने कहा था कि
कि रात 3 बजे के आसपास वह सीढ़ियों पर बैठे थे। इससे उसे लगा कि शायद उसके भाई ने 3 बजे के बाद नाले की तरफ रुख किया होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में प्रवीण को घर में दाखिल होते हुए तो देखा गया, लेकिन उसे बाहर निकलते हुए कोई फुटेज नहीं मिली। अब प्रवीण के भाई को शक हुआ, अगर वह घर से बाहर नहीं निकला तो नाले के पास कैसे पहुंचा। अब वह और गहराई से सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उसने देखा कि रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति हेलमेट पहनकर बाइक से बार बार उस एरिया में आ जा रहा है। यह देखकर प्रवीण के भाई को और भी शक हुआ और उसने फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी रात करीब 12:30 पर उसने फिर वही बाइक देखी जिसे वही हेलमेट पहना शख्स चला रहा था। बाइक पर उसके पीछे एक महिला बैठी थी और बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी था, लेकिन उसका हाथ या पैर जमीन से घिसट रहा था। यह देखकर प्रवीण के भाई को और भी शक हुआ। अगर कोई व्यक्ति बीच में बैठा है तो उसके हाथ पैर जमीन से क्यों घिसट रहे हैं। वह यह फुटेज लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस से कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। अब थोड़ा प्रवीण और रवीना के बारे में जान लेते हैं। प्रवीण 12वीं पास करके ड्राइविंग का काम करता था। वहीं रवीना ने माध्यमिक पास करने के बाद शादी कर ली थी। हालांकि यह शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी, लेकिन पहले प्रवीण के पिता इसके खिलाफ थे। बाद में उन्होंने मान लिया। ससुराल आने के बाद रवीना ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने आईटीआई से सिलाई का कोर्स पूरा किया और फिर अपने ससुराल में एक सिलाई सेंटर शुरू किया, जहां गांव की महिलाओं और बहुओं को सिलाई सिखाया करती थी। इससे उनकी ठीक ठाक कमाई भी हो जाती थी। लेकिन 2019 में जब लॉकडाउन हुआ तब सब कुछ बंद हो गया और उनका सिलाई सेंटर भी बंद हो गया। लॉकडाउन के कारण सभी घरों में बंद हो गए थे और सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया। लोग रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए खुद को एंटरटेन करते और तनाव कम करने की कोशिश करते। ऐसे समय में बहुत से रील्स और वीडियो वायरल होने लगे। यह वह समय था जब कई कंटेंट क्रिएटर अपने वीडियो और कंटेंट के जरिए वायरल हो रहे थे और कुछ पैसे भी कमा रहे थे। यही देखकर रवीना के मन में भी विचार आया कि वह भी ऐसा कंटेंट बनाएंगी। फिर लगभग 2023 की शुरुआत में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और वहां रील्स अपलोड करना शुरू किया। चूंकि उनके वीडियो कॉमेडी और पारिवारिक किस्म के होते थे, इसलिए जल्दी ही उनके वीडियो वायरल होने लगे और उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इंस्टाग्राम के साथ साथ रवीना वही वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपलोड करने लगी, जिससे वहां भी धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। हालांकि प्रवीण का परिवार रवीना के इस वीडियो बनाने को अच्छी नजर से नहीं देखता था, जिसके कारण कई बार घर में मनमुटाव भी हुआ। शुरुआत में प्रवीण ने अपनी पत्नी को ऐसे रील्स बनाने से मना किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि वह सोचते थे कि वह खुद ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। इसलिए उनकी पत्नी अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन आजकल जब कोई लड़की या महिला वीडियो बनाती है या रील्स बनाती है तो अक्सर कमेंट बॉक्स में गंदी बातें लिखी जाती हैं या बहुत से लोग उन्हें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। प्रवीण के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उन्हें समझाया कि अगर उनकी पत्नी थोड़ी सभ्यता के साथ वीडियो बनाए तो बेहतर होगा। इसलिए प्रवीण ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, तुम रील बनाओ, लेकिन शालीनता से बनाओ और जो लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट्स को बंद कर दो या पर्सनल मैसेज का कोई जवाब मत दो। लेकिन तब तक रवीना खुद को सोशल मीडिया पर मशहूरी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी। इस तरह रवीना लगातार रील्स बनाती रही और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रही। इसके बाद हरियाणा के कुछ स्थायी यूट्यूबर इंस्टाग्राम पर रवीना से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वे रवीना को बताते हैं कि रील्स बनाने के साथ साथ अगर वह छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में एक्टिंग करेंगी तो उन्हें पैसे भी मिलेंगे। तब रवीना इन क्रिएटर्स से संपर्क करती है
और एक्टिंग शुरू करती हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई भी होने लगती है। इन कंटेंट क्रिएटर्स में से एक खास शख्स भी था जिससे रवीना का संपर्क 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुआ था। ज्यादातर समय रवीना इसी व्यक्ति के साथ वीडियो बनाती थीं, कभी मां बनकर, कभी बहन, कभी दीदी बनकर। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भले ही प्रवीण को थोड़ी खींच होती थी, लेकिन उन्होंने कोई खास रोक टोक नहीं की। लेकिन धीरे धीरे रवीना घर से बाहर ज्यादा रहने लगी और ज्यादातर समय वह घर का काम खत्म करके लौटती नहीं थी, यानी दिन दिन बाहर ही रहती थी। इससे प्रवीण काफी दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि घर में बैठकर रील बनाना ठीक है, लेकिन बाहर जाकर हर दिन शूटिंग करना ठीक नहीं। इसके बाद भी फुटेज को पुलिस और भी गहराई से जांचने लगती है। वे प्रवीण के घर से लेकर आसपास के इलाके और 6 किलोमीटर दूर वाले नाले के इलाके तक के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। रात करीब 1:30 बजे हेलमेट पहने एक व्यक्ति की बाइक के पीछे एक महिला बैठी नजर आती है। वे दोनों वापस लौटते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महिला और व्यक्ति के बीच में जो कोई तीसरा शख्स या चीज थी, वो अब नजर नहीं आती। पुलिस को शक होता है कि जो व्यक्ति या चीज बीच में थी वह कहां गई। पुलिस जांच को और गहराई से करने लगती है। तब प्रवीण का भाई पुलिस को बताता है कि हेलमेट पहना यह व्यक्ति उसे जाना पहचाना लग रहा है। उसने उसे कई बार उनके घर पर देखा है। उस व्यक्ति का नाम था सुरेश राघव। ज्यादातर समय रवीना उसी के साथ वीडियो बनाती थी। सुरेश राघव की उम्र महज 29 साल थी और वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, यानी यूट्यूब पर वीडियो बनाता था। सुरेश राघव शादीशुदा थे और सुरेश 4 बहनों का एकमात्र भाई था और उसके पिता रेलवे में काम करते थे, जिसके कारण उसे इलेक्ट्रिक टिकट मशीन पर काम करने का अवसर मिला था। हालांकि उसे यह काम पसंद नहीं आया और उसने बाद में उसे छोड़ दिया। सुरेश राघव सोशल मीडिया पर अक्सर अपने अलग अलग शौक दिखाते हुए पोस्ट करते थे। कभी अपने परिवार को सही तरीके से नहीं बताया कि असल में वह क्या काम करते हैं। सिर्फ परिवार को यह बताया था कि वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुरेश राघव की ज्यादातर खर्चे उनके परिवार द्वारा उठाए जाते थे। सुरेश राघव ने इंस्टाग्राम पर रवीना से संपर्क किया। कुछ छोटी मोटी शॉर्ट मूवीज भी कर सकती है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और साथ में पैसे भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी अच्छे कमेंट्स किए, जिससे रवीना प्रभावित हो गई। राघव के अनुरोध पर उसने शॉर्ट मूवी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बन गया। इस बीच प्रवीण और उनके परिवार को रवीना का फिर से वीडियो बनाना पसंद नहीं आया और वे उसे मना करते रहे, लेकिन रवीना उनकी बातों को नजरअंदाज करती हुई अपने काम में लग गई, जैसे पहले करती थी। रवीना और राघव सोशल मीडिया पर कभी भाभी, कभी बहन, कभी मां बनकर काम करते थे, लेकिन असल में उनका रिश्ता कुछ और था। धीरे धीरे उनका रिश्ता बहुत करीब हो गया। पहले रवीना और प्रवीण के बीच कभी कभी झगड़े होते थे। तब रवीना गुस्से में अपने मायके चली जाती थी, लेकिन सुरेश राघव के साथ संबंध घनिष्ठ होने के बाद से रवीना का प्रवीण से झगड़ा और बढ़ गया। वह अक्सर मायके जाने का बहाना करके घर से बाहर निकल जाती थी, लेकिन सच में मायके नहीं जाती थी, बल्कि कहीं और समय बिताती थी। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि रवीना अपने पति प्रवीण से झगड़कर मायके जाने का बहाना करके घर से निकलती थी और सुरेश के साथ कहीं और समय बिताती थी। इस बीच रवीना का पति ड्राइवर के काम के लिए ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था और उसका ससुर भी शादी ब्याह और अन्य आयोजनों में व्यस्त रहते थे, जिससे रवीना का घर ज्यादातर खाली रहता था। इस कारण सुरेश राघव अक्सर उनके घर आता और समय बिताता था। इस प्रकार रवीना का जीवन चलता रहा और प्रवीण और रवीना के बीच संबंध दिन ब दिन खराब होते गए। उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। पुलिस की जांच में पता चला कि 26 मार्च को रवीना कुछ काम के लिए घर आई थी और उसी समय सुरेश राघव भी उनके घर पहुंचे थे। घर में कोई और नहीं था, इसलिए वे दोनों काफी घनिष्ठ समय बिता रहे थे। ठीक इसी दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रवीण घर वापस आ गए और उन्होंने उन्हें इस घनिष्ठ स्थिति में देख लिया, जिससे वह बहुत सेम में आ गए। इसके बाद काफी बहस हुई और प्रवीण ने सुरेश को रणा,
शुरू कर दिया। इस दौरान रवीना ने पीछे से अपनी चुन्नी या ओढ़नी से प्रवीण का गला टक्कर उसे त्याग कर दी। पुलिस ने रवीना और सुरेश राघव की कॉल हिस्ट्री चेक की, जिसमें यह पता चला कि वे एक दूसरे से अक्सर बात करते थे। घटना के दिन सुरेश राघव का फोन लोकेशन प्रवीण के घर पर था। इसके अलावा प्रवीण के घर से 6 किलोमीटर दूर एक नाला था, जहां रवीना और सुरेश राघव की लोकेशन एक ही जगह पर पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने रवीना को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में और जानकारी सामने आई कि 23 मार्च को जब रवीना फिर से घर आई थी तो प्रवीण के साथ उनकी झगड़ा हुआ था। रवीना परेशान हो गई क्योंकि प्रवीण अक्सर रवीना पर गुस्सा करते थे और उसे अच्छे से रील्स या वीडियो बनाने नहीं देते थे। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर भी उनके बीच बहस होती थी। इस कारण रवीना ने अपने बॉयफ्रेंड सुरेश राघव के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे प्रवीण को रास्ते से हटाया जा सकता है। इस मामले में सीसीटीवी में सुरेश राघव को बार बार हेलमेट पहनकर घूमते हुए देखा गया। इसका मतलब था कि सुरेश राघव जब भी रवीना के घर जाने की कोशिश करते थे तो कोई न कोई उन्हें देख लेता था, जिससे वह बार बार इधर उधर घूम रहे थे। फिर जब रात के 12:30 बजे के आसपास सभी सो गए और सड़क सुनसान हो गई, तब सुरेश राघव रवीना के घर गए और उनके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सुरेश राघव ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उसके नंबर प्लेट को छिपाने के लिए कुछ मिट्टी जैसा पदार्थ इस्तेमाल किया था। पुलिस ने सुरेश राघव की बाइक और रवीना की चुन्नी को भी जब्त कर लिया। असल में रवीना ने अपने इंस्टाग्राम पर यह लिखा हुआ था कि वह अपने पति के साथ ही रहती है, लेकिन शर्त यह थी कि वह सिंगल मदर है, कि कभी भी किताब के कवर से उसे नहीं आंकना चाहिए। और सुरेश राघव की पत्नी को यह पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध था और दोनों ने मिलकर उसके पति को इस न्याय से टा दिया, तो यह सुनकर वह मानसिक रूप से टूट गई। कोई भी अपराधी ठीक नहीं होता। यदि कभी किसी समस्या का सामना करें तो जरूर पुलिस प्रशासन या रिश्तेदारों से बात करें और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में कोई समस्या या असुविधा हो तो रिश्तेदारों और परिजनों से बात करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। अगर तब भी समाधान न निकले तो कानूनी या प्रशासनिक मदद लेकर उस रिश्ते से बाहर निकलने और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। कोई भी गलत कदम आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समस्या में फंसने पर हमेशा पुलिस प्रशासन या कानूनी अधिकारियों की मदद लेना चाहिए। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।